ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। थाना इरादत नगर के कुर्रा चित्तपुर पर हुआ गंभीर हादसा। ग्वालियर से आ रही डीसीएम का पहिया फटा, एक की मौत, 6 लोग घायल। पेट्रोल डीजल के दामों में हुई जोरदार बढ़ोतरी से जनता हक्की बक्की। अब पेट्रोल के लिए 3 रुपए 96 पैसे और डीजल के लिए 2 रुपए 35 पैसे देने होंगे अतिरिक्त। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया मेहताब बाग से ताजमहल का रात्रि दर्शन। जल्द ही सैलानियों को भी होंगे रात में ताजमहल के दर्शन, कहा मंत्री जी ने। और सूबे की सरकार ने दी ग्रामीणों को यातायात में बेहतर सुविधा। ग्रामीण लोहिया बस सेवा के जरिए 25 बसों का दिया तोहफा। और अब खबर विस्तार से। थाना इरादत नगर के कुर्रा चित्तपुर के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब ग्वालियर से आ रही डीसीएम का पहिया फट गया। इस घटना में 2 की मौत हुई और आधा दर्जन लोग घायल हुए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया और मृतकों को पोस्टमार्टम गृह भिजवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। गुरुवार की शाम उस समय कोहराम मच गया जब इरादत नगर के कुर्रा चित्तपुर मोड़ के पास ग्वालियर से आ रही एक डीसीएम का पहिया फट गया और गाड़ी पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। राहगीरों और पुलिस की मदद से दुर्घटनाग्रस्त लोगों को वाहन से बाहर निकालकर एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम गृह भेज दिया। मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ये मतलब वहाँ से आ रहे थे धौलपुर से गाड़ी में बैठ के और आगे रास्ते ये ककुआ से वल्ली तरफ वो कौन सा काम पड़ता है वहाँ पे, हाँ वहाँ पे मतलब एक एक्सपायर हो गया है। ना ये कि मेरा भतीजा नहीं करीब 2 बजे नहीं घर से निकला था, तो यहाँ सैया से नहीं इसमें नहीं डीसीएम में बैठा आगरा आ रहा था अपनी बहन जी के यहाँ, तो रास्ते में नहीं ये नहीं डीसीएम पलट गई है और उसमें कट्टे भरे हुए थे के राशन के आटे के, और उसके बीच में ये लोग नहीं दबके नहीं इनकी मृत्यु हो गई है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण एक बार फिर गुरुवार की मध्यरात्रि से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आ गया है। पेट्रोल 3 रुपए 96 पैसे और डीजल के दामों में 2 रुपए 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दाम बढ़े हैं, बड़ी दिक्कत आ रही है। दाम बढ़ने से बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं लोग, काफ़ी दिक्कत है इसमें। 4 रुपये पेट्रोल पे और डीजल पे पैसे बढ़े, कितने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? 25 पैसे कम करते हैं और एकदम 4 रुपये बढ़ा दें, दिक्कत होगी उसमें। बहुत बुरा भैया, 1-8 रुपये बढ़ाया हुआ तो लगे, इकट्ठा 4 रुपये बढ़ना तो बहुत हो गया। कैसे महसूस करते हैं आप? ये तो नुकसान है हिसाब से, तो एकदम गवर्नमेंट बढ़ा देती है, पैसा उतरता है नहीं, इससे ज़्यादा बढ़ जाता है पैसा। ये सरकार पब्लिक के साथ में मजाक कर रही है। 1 रुपया घटता है तो 2 रुपये बढ़ जाते हैं। 4 रुपये इकट्ठे जो है पेट्रोल पे बढ़े हैं, 2 रुपये डीजल पे बढ़े हैं। हम जैसे गरीब आदमियों की बहुत ज़्यादा मरण है इसमें जो है। केंद्रीय राज्य मंत्री महेश शर्मा ने गुरुवार की रात मेहताब बाग पहुंचकर ताजमहल के रात्रि दर्शन किए। मंत्री जी के अनुसार जल्द ही सैलानियों के लिए ताजमहल को रात्रि दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। गुरुवार की शाम आगरा में आए केंद्रीय राज्य मंत्री महेश शर्मा ने मेहताब बाग पहुंचकर रात्रि में ताज का दीदार किया। मंत्री जी ने बताया कि पर्यटकों को रात में रोकने के लिए मिडनाइट बाजार, पार्क, कल्चर कार्यक्रम होने चाहिए। इसके लिए मेहताब बाग का क्षेत्र उचित है। कुछ अड़चन सुप्रीम कोर्ट और नीरी की रिपोर्ट से आ रही हैं, इसे जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया कराकर रात में ताज दर्शन का बंदोबस्त किया जाएगा। हमारे देश के पास ताजमहल जैसी खूबसूरत एक राष्ट्रीय धरोहर है और जितना पर्यटन ताजमहल के नाम पर हमारे देश में होना चाहिए, आगरा में होना चाहिए, अभी हम उस पोटेंशियल को पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम इस बात पर हमारी चर्चा चल रही है, इस पर वैज्ञानिक लोगों से भी, सलाहकार लोगों से की, सामाजिक लोगों से, सभी से सलाह लेकर कि किस तरह ताज के लिए आगरा के जो टूरिस्ट आए वो रात भर यहाँ रुके। अगर वो सवेरे आया और देखकर वापस चला गया तो देखिए, आगरा में हमारे पास टैनरी थी, लेदर वर्क्स था, वो कम होता जा रहा है। उद्योग भी यहाँ से बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है।
तो अगर यहाँ की स्थिति के लिए, अगर यहाँ के रोजगार के लिए और सब चीज़ों के लिए अगर हम पर्यटन डेवलप नहीं कर पाए तो आने वाले समय में दिक्कतें होंगी। और यही सोचकर पर्यटन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार के भी हम टच में हैं। मैंने अभी आज से करीबन 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी इस विषय में विचार किया। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और आम जनता को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जनहित सामाजिक सेवा संस्था द्वारा आगरा कैंट स्थित पंजाब भवन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की सामाजिक संस्थाओं ने प्रतिभाग कर इस अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। जनहित सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा पंजाब भवन में आयोजित किए गए हमारी धरोहर हमारी बेटियां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई आकांक्षा समिति के अध्यक्ष श्रीमती संगीता भटनागर ने कन्या भ्रूण हत्या को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये एक गंभीर समस्या है, इसको लेकर समाज में जागरूकता जरूरी है। सराहनीय कार्यक्रम रहा है जनहित सेवा संस्थान की वजह से। ये जो मुद्दा है इसको हमेशा ही हमें उठाए रखना है। सिर्फ महिला दिवस पर या इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड पे ये बात करने का विषय नहीं है। ये हमारे समाज की बहुत ज्वलंत समस्या है जो हमारे देश में चाइल्ड सेक्स रेशियो घटता जा रहा है। इस कार्यक्रम में शहर के सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ मीडिया से जुड़ी हस्तियों ने भी प्रतिभाग कर कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। इसी क्रम में ताज न्यूज के प्रधान संपादक ने कहा कि नारी का सम्मान सबसे ऊपर है और जो लोग भी कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध में शामिल हैं, उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और इस प्रथा को समाप्त करने के सभी को मिलजुल कर सहयोग करने की जरूरत है। हम और आप अगर जागृत हो जाए, और लड़कियां, मैं तो कहता हूँ कि जब मैं घर में पहुँचता हूँ तो जब अपनी बेटी को देखता हूँ, जब बेटी मेरे पास आती है, मेरी दवा के बारे में पूछती है, उसके बारे में पूछती है, तो मुझे तो लगता है कि मैं कहूँगा तो हो सकता है कि जो लड़के हैं वो कुछ सोचे। मुझे मेरी पर्सनल फीलिंग है मन की, डॉक्टर साहब मेरी पर्सनल फीलिंग है कि लड़कियाँ बहुत बेटर हैं, वो आपका नाम करती हैं, आपकी संस्कृति की कैरियर है। शायद मैं एक शब्द महंत जी कह गया हूँ और ये शायद एक बहुत बुरी बात है। लड़कियाँ बेटियाँ हमारी संस्कृति की कैरियर है, जो मेरे घर की परिवार की संस्कृति, मेरे संस्कार, मेरी एजुकेशन सबको लेके दूसरे परिवार में था। तो अगर हम ही लोग इन पे नाच करना शुरू कर दें, कहना शुरू कर दें, सारी बात करें, कानून तो हमारे साथ है, कानून सब बनते ही उनके तोड़ पहले पैदा हो जाते हैं, सब कुछ होता है। बात लंबी हो रही है और ये विषय मैं चाहूँगा किसी दिन मैं तो एक सीरीज ऑफ इस पर डिस्कशन अपने चैनल पर भी रखना चाहूँगा। जो लोग आए, मुझे लोग भी नहीं मिलते जो इस पर बात करना चाहें, लीडर्स होते हैं या कहीं अंदर उनके कुछ चोर होता है, वो घर में कुछ बेटों को बेटियों से ज़्यादा तरजीह दे रहे होते, शायद नहीं। लेकिन एक सलाह मैं जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे समाज सेवी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। अगर ऐसे प्रोग्राम किसी होटल या ऐसी जगह के बजाय अगर बस्तियों में, कॉलोनियों में हो, भले वहाँ 5 आदमी आए, लेकिन ये भाई शायद किन्हीं 4 बहुओं को आत्मबल दे जाएगा और वो खड़ी हो जाएगी कि नहीं, मैं अबॉर्शन नहीं करूँ। उस दिन हमारा प्रयास सार्थक है। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर पंकज महेंद्र ने भी इस पहल के लिए सभी से सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि इस अभियान को गली गली चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। जनता को जागरूक करना, बेटियों को बचाना, झोला छाप डॉक्टरों को हटाना, और दूसरा कहते हैं गलत काम कर रहे हैं उनको दंडित करना, और तीसरी बात यह है कि जनता को जागरूक करके बेटियों की इज्जत कराना, बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाना, वो आपके पैरों पे खड़ा हो, प्रोफेशनली खड़े हो और साथ में बिजनेस वाइज अपने को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सके। कोठी मीना बाजार मैदान में जायरीनों की संख्या में इजाफा हो गया है, क्योंकि शुक्रवार को 9वीं की कुल शरीफ की रस्म अदायगी होगी। आपको बताते चलें कि हर साल लाखों की संख्या में जायरीन अजमेर से जियारत कर आगरा आते हैं और फतेहपुर बाबुल्लाह की दरगाह पर जियारत करते हैं। कल 9 शरीफ को गुस्ल शरीफ था अजमेर शरीफ में, उसकी भीड़ आज आई है। करीब 1.5 लाख जायरीन आज आगरा में आए। अब तक 850 मरीजों ने दवाई ले ली है। आज हमारे कैंप पे सत्तू का, चीनी का, बिरयानी का, रोटी का, दाल का लंगर बटा। सुबह फातिहा हुई थी इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम की। आज 6 महीने हो गए बाक़ी करबला को, तो छमाई की फातिहा थी, और इसके अलावा लंगर जारी है। और सभी लोगों से मेरी उसकी मुबारकबाद है कि ख्वाजा गरीब नवाज का उस मुबारक हो और सभी अपने लोग अमन अमान और शांति के साथ अपने देश को जाएं। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए।
कृपया ध्यान दें। नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी, कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर, सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योतिनगर ताजगंज आगरा, जहां लड़कियों की आला दीनी व दुनियावी तालीम व तरबियत से आरास्ता कराने के लिए मदरसतुल बनात का आगाज हो चुका है, जहां पर लड़कियों के लिए आलमियत का 6 साल का मुकम्मल कोर्स, नाजरा कुरान, उर्दू, इस्लामी तरबियत व दस्तकारी और दुनियावी तालीम, हिंदी, इंग्लिश व अन्य विषयों की भी मुकम्मल जानकारी कक्षा 1 से 8 तक, दूर दराज से आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा। दाखिले की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2015। तो जल्द ही अपनी बेटियों को आला दीनी व दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए संपर्क करें। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योतिनगर ताजगंज आगरा। मोबाइल नंबर 9027431462 और 9058000245। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं देश की सेवा करूं। मैं बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतना चाहती हूँ।
तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आइए सेंट एसपी इंटरनेशनल एकेडमी, जहां आपके बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक लाइब्रेरी, आधुनिक कंप्यूटर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड व खेल खिलौनों की उचित व्यवस्था। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 7th। संपर्क करें गांव खंडेर, टीकतपुरा, फतेहाबाद, बहारोड, फतेहाबाद, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9756607507। ब्रेक के बाद अगली खबर। नेपाल में आए भूकंप से पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए आगरावासी, जहां कई संस्थाओं ने आपदा पीड़ितों के लिए राहत सामग्री का इंतजाम किया। जिला प्रशासन की अपील पर समाज सेवी संगठनों ने खाने पीने से लेकर अन्य जरूरत का सामान जिला प्रशासन को सौंपा, जिसे उचित माध्यम से नेपाल भेजा जा रहा है। पड़ोसी मुल्कों में जब जब कोई आपदा आई है, हमारे देश ने हमेशा एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाया है। नेपाल में आई आपदा में भी हमारा देश और खासकर हमारा शहर पीछे नहीं रहा, जिसने एक बार फिर इस गमगीन मौके पर नेपालियों के आंसू पोंछने का काम किया। तहसील सदर में लगा राहत सामग्री का ढेर इन समाजसेवियों की ओर से नेपाल भेजा जा रहा है, जिन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ एकजुट होकर ये कोशिश की है। नेपाल में जो भूकंप से त्रासदी हुई, लाखों की संख्या में मानव जाति जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रही है, आवश्यक साधन उपलब्ध नहीं है। उसको देखते हुए भारत सरकार द्वारा पूरे विश्व के सामने मानव सेवा का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आगरा ने जब जब देश में या देश के पड़ोसी देश में कोई प्राकृतिक विपदा आई, आगे बढ़कर सहयोग किया अव्वल दर्जे पर। भयंकर त्रासदी झेल रहे नेपाल के लिए कुछ शुरुआत आगरा शहर से होने जा रही है। जैसा कि विदित है कि शहर में सेवा के उपक्रम बहुत चल रहे हैं हमारे शहर में, और हर बार हम लोग आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेते रहे। जिला प्रशासन की इस पहल को तहे दिल से लेते हुए सभी समाज सेवियों ने इसमें अपना अंशदान देने का प्रयास किया है। दरअसल आगरा प्रशासन की अपील आगरा विकास मंच, सिटीजन ऑफ आगरा और रामलाल वृद्धाश्रम के पदाधिकारियों के प्रयासों से सामग्री जमा की गई और उसे प्रशासन को हैंडओवर किया गया। इसके लिए एडीएम फाइनेंस ने भी उनकी सराहना की और बुरे वक्त से जूझ रहे नेपाल वासियों को मदद पहुंचाने की बात कही। आगरा के लोगों के द्वारा ये एक अच्छा प्रयास है जो भूकंप पीड़ित लोगों के लिए यहाँ से राहत सामग्री भेजी जा रही है, और ये आगरा विकास मंच और युवा उद्योग व्यापार मंडल, रामलाल वृद्धाश्रम, इन सब संस्थाओं से जुड़े आप शहर के जनमान्य लोगों ने ये व्यवस्था की है। गौरतलब है कि नेपाल में भूकंप की चपेट में आने से अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में उन्हें इस तरीके से सहायता मिलने से लोगों को भारी राहत मिलेगी। आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी एस्पा को राज्यपाल ने प्रदेश भर के नगर निगमों में लागू कर दिया है, जिसके बाद नगर निगम अधिकारी भी इस कानून से अपने सभी कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए आदेश जारी करेंगे, ताकि हड़ताल के नाम पर काम चोरी करने वाले कर्मचारियों पर नकेल कसी जा सके। सरकारी कर्मचारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश राज्यपाल राम नाईक ने प्रदेश भर के नगर निगमों में एस्पा यानी आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। पूरे प्रदेश में 14 नगर निगम में इसे सख्ती के साथ लागू करने के आदेश दिए गए हैं। आगरा नगर निगम के उपनगर आयुक्त अनिल कुमार का कहना था कि आदेश मिलते ही कानून की जानकारी देने के लिए कर्मचारियों को इस आदेश से तत्काल अवगत कराया गया है। आपको बताते चलें कि ये कानून नगर निगम सहित जल संस्थानों में भी लागू होगा। गौरतलब है कि कर्मचारी यूनियन अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल को हथियार बनाकर अधिकारियों और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, और इस हड़ताल का सीधा असर प्रदेश की जनता पर पड़ता है।
बहरहाल इस आदेश के बाद कर्मचारियों का क्या रुख होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देवरी रोड स्थित पचगई खेड़ा में मंदिर की जमीन पर कब्जा किए जाने से आहत हैं हिंदूवादी संगठन और क्षेत्रीय लोग। भूमाफियाओं ने जिस पर दीवार का निर्माण करा दिया है। इस अवैध अतिक्रमण के विरोध में बजरंग दल के लोगों ने जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से मंदिर की जमीन खाली कराने की मांग की। सुभाष पार्क से कलेक्टर तक बड़े दल बल के साथ पहुंचे बजरंगियों में कुछ भूमाफियाओं के खिलाफ भारी नाराजगी है, जो मंदिर की जमीन कब्जाने की फिराक में है, जिससे न केवल क्षेत्रीय बाशिंदों बल्कि हिंदूवादी संगठनों में भी रोष है। बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता इस संबंध में सड़क पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने इस प्रकरण में आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि कब्जा करने वालों ने मंदिर की जमीन पर दीवार का काम शुरू करा दिया है। इन लोगों की माने तो गांव के प्रधान द्वारा इस गलत हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ एक भूमाफियाओं के द्वारा वहां मंदिर को कब्जाने का प्रयास किया गया है और वहां जो दर्शनार्थी हैं उनके साथ वहाँ बदतमीजी की गई है और जो मंदिर का मुख्य द्वार है उसको बाउंड्री खींच करके बंद कर दिया गया है। आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब ये बात मालूम हुई तो उनमें आक्रोश व्यक्त हो गया और हम लोगों ने डीएम को ज्ञापन दिया है कि अगर 72 घंटे के अंदर अगर इस दीवार को नहीं हटाया जाता है, अगर मंदिर का मुख्य द्वार नहीं खोला जाता है तो हम लोग अपने हाथों से उस दीवार को गिरा करके मंदिर का द्वार मुक्त कराएंगे और किसी भी कीमत पे मंदिरों का कब्जा बर्दाश्त नहीं होने देंगे। गुस्साए बजरंगियों ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने मौके पर चल रहे काम को रोकने की अपील करते हुए कब्जाई जमीन खाली कराने की मांग की और ऐसा न होने की दशा में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। यूपी सरकार ने ग्रामीण लोगों को यातायात में राहत देने के लिए ग्रामीण लोहिया बस सेवा शुरू की है। अभी इस सेवा के लिए कुल 25 बसों को शुरू किया गया है, जो देहात के क्षेत्रों में लोगों को उनके सामान को ले जाने का और लाने का काम करेंगी। ग्रामीण लोहिया बस सेवा को समाजवादी रंग में रंगा गया है, जिसमें किसानों के लिए हर सुविधा की व्यवस्था मौजूद हो गई। देखिए, लोहिया की लगभग 45 बसें संचालन होना है, जिनमें से अभी 25 बसें आ चुकी हैं, बाकी बसें अभी आना बाकी हैं। 25 बसें हैं, इनमें यात्रियों की सुविधा के लिए सामान रखने के लिए अंदर रैक बने हुए हैं, जिसमें यात्री अब ग्रामीण यात्री जो है अपना सामान ला करके शहर तक आ सकते हैं। इन सेवाओं का किराया जो है 25% कम है साधारण सेवाओं की अपेक्षा, और ये सभी गाड़ियाँ जो है दूर दराज के गांवों से तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय और मंडल मुख्यालय से जुड़ी हुई हैं और इनका संचालन नियमित रूप से जारी है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।